बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जंग इस वक्त इंतहाई अहम मरहला में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, ये अहम मरहला से मुराद मेरी ये है कि इस वक्त ये किसी नतीजे की तरफ जा रही है और ये नतीजा भी यकीनन कोई इस टाइप का लगता है जो ऑलरेडी प्लान्ड या इंजीनियर किस्म का था। अच्छा, अब चूँकि इस जंग के वैसे जितनी भी जब भी इसकी चीज़ें मतलब अपडेट्स जो भी आपको आती रही हैं वो सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, लेकिन मैं आज की गुफ्तगू में स्पेशली दो चीज़ों पर बात करना चाहूँगा। मेरी आज की गुफ्तगू के समझ लें कि दो पोर्शन है। नंबर वन ये कि इस जंग के असबाब क्या थे और इस जंग के नताइज क्या हो सकते हैं। हाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब चैनल ग्रोइंग फेज़ में होता है। तो हाज़रीन, अपनी आप ओरिजिनल मुद्दा की तरफ चलते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जब जंग का आगाज़ हुआ तो उससे एक दिन पहले, अगर आप ये कह लें कि एक घंटा पहले तक भी कोई शख्स ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था या कर रहा था कि कोई इस टाइप का अटैक होने वाला है। गो कि इसके बारे में अमेरिका ने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने मोसाद को और इसराइल को ख़बरदार किया था कि इस तरह का कोई अटैक आप पर हो सकता है, लेकिन ये बहरहाल इसको जब इसराइल ने खुद इतना संजीदा नहीं लिया था तो आप देख लें कि बाकी दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही होगी। अब इस जंग के सवाल यह कि असबाब क्या थे, ये जंग क्यों हुई, इसकी आगाज़ किस वजह से हुआ। तो अगर आप इस असबाब को आप जानना चाहते हैं तो एक चीज़ जो है वो अगर उस पर गौर करें तो आपको इसकी सारी की सारी जो गुत्थी उलझी हुई है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, इसराइल पर हमास ने हमला कब किया, ये एग्जैक्टली वो टाइम था जब आईमैक, यानी आईमैक आपको पता है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक कॉरिडोर, एक राहदारी का एक मुआहदा है। यह मुआहदा जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सी पैक का मुतबादिल है या मुतवाज़िन है सी पैक का, कि सी पैक को आप समझ लें कि काउंटर करने के लिए इंडिया, अमेरिका, इसराइल, मिडल ईस्ट और बाकी ममालिक ने किस तरह का राहदारी का एक नया मनसूबा जो है वो स्टार्ट किया। वो उसको आप डिस्कशन, इस पर पूरी मेरी वीडियो आ चुकी है जिसके बारे में मेरा ये मानना है कि इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन ये एग्जैक्टली वो टाइम था। अब देखिए, हमास कोई आज थोड़ी बनी थी, आज से एक महीना पहले, 15-20 दिन पहले बनी है कि वो तैयार हुए और उन्होंने अटैक कर दिया, या हमास की क़यादत कोई मोहम्मद ज़ैफ के पास अल कसीम की क़यादत अब आई थी कि उसने ये सारी प्लानिंग करनी थी, ये अटैक, वो सारी बारूदी सुरंगें, ये सारे मामला आज से हुए हैं, या कोई आज ऐसी सिचुएशन हुई थी कि कोई इसराइल ने कोई अचानक इतना बड़ा कोई अटैक कर दिया था कि उसके बारे में ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन ये अचानक इसी टाइम पे क्यों हुआ। इसमें एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वैसे तो ये आप न्यूज़ ये से आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये र्यूमर के तौर पर ही बात चलाई गई है, बट इसको अब सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने इसको वेरीफाई भी किया है कि इस जंग के कोई 15-20 दिन पहले, यानी आगाज़ से तकरीबन कोई 2 हफ्ता पहले की बात है, हमास की क़यादत ने रूस में जाकर रशियन ऑफिशियल के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात की थी। वो मुलाकात करने के बाद जैसे ही हमास की क़यादत वापस गज़ा और फ़िलिस्तीन में पहुंची तो उसके कोई 15-20 दिन गुजरे, आप यूँ समझ लें कि 2 हफ्ते गुजरे, और 2 हफ्तों के बाद ये अचानक हमास ने एक प्लान किस्म का और एक प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ एक अटैक इसराइल पर कर दिया, और जिसके नतीजे में एक नई जंग या एक नई जो थी वार उसका आगाज़ हो गया। ज़रूरत क्या पड़ी, आपको पता है कि इस वक्त जो है ये जो टाइम था, इस टाइम में इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, इसराइल और ये सारे ममालिक के दरमियान एक चेन थी, एक राहदारी बन रही थी जो बरतानिया भी इसमें शरीक हो रहा था और अमेरिका तक जा रही थी। इंडिया की आपको पता है कि 1.5 अरब आबादी है, तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट 1.5 अरब से भी अब तो शायद क्रॉस कर चुकी होगी। तो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट थी, इस मार्केट तक रसाई भी चाहिए थी यूरोप की मार्केट को, वहाँ पे आबादी थोड़ी है, तिजारत उनकी भी ज़्यादा एशिया के साथ ही चलती है, तो एक तो उनको यहाँ तक रसाई चाहिए थी। दूसरा, यकीनन इंडिया ये भी चाह रहा था कि हम सी पैक का कोई ना कोई काउंटर लेके आएँ कि अगर पाकिस्तान की कल को मीशत ग्रो करती है, कि स्ट्रॉन्ग करती है, तो इसका मुतबादिल हमारे पास कोई ना कोई होना चाहिए। उसमें अब हुआ यह था कि उसमें मिडल ईस्ट और ये सारे लोग, अरब ममालिक जो थे वो इसमें सारे के सारे शरीक हो गए थे। अब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि आजकल जो ये जो सेंचुरी चल रही है, अब ये स्ट्रेटेजिक अगर आप देखें तो पहले एक ज़माना होता था कि लोग जियोग्राफिकली चीज़ें देखते थे और उसके हिसाब से अपनी हिकमत अमली तरतीब दिया करते थे, लेकिन अब जो ये जो सेंचुरी जा रही है इसमें पूरी दुनिया की जो सबसे पहली अपनी प्लानिंग या अपनी मनसूबाबंदी में जो सबसे पहली तरजीह होती है वो अपनी मुईशत को दे रहे होते हैं। यानी इस वक्त जियोग्राफिकली नहीं बल्कि
इकोनॉमिकली चीज़ों को लेकर चला जाता है और इकोनॉमिकली चीज़ों को सामने रखकर प्लान किया जाता है। तो अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये जो टाइम है, आपको पता है कि अब पूरी दुनिया पहले डिपेंडेंट थी पेट्रोलियम मसनूआत पर, तो अब आहिस्ता आहिस्ता नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब तो गाड़ियाँ भी उस तरह की आ रही हैं जो रिचार्जेबल गाड़ियाँ, तो आने वाले टाइम में ये ज़ाहिर हो रहा था, ये नज़र आ रहा था कि अब जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी अफादियत कम होती जाएगी। अरब पूरे का पूरा डिपेंड ही पेट्रोलियम मसनूआत पे करता था, तो उन्होंने भी अपने आप को स्विच करना था किसी ऐसी चीज़ पर, तिजारत की तरफ या नई चीज़ की तरफ, वो कुछ भी हो सकता था। तो उन्हें भी पता था, इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा था कि हमें कुछ ऐसा स्विच करना है कि हम पेट्रोलियम अगर इसकी अफादियत ना भी रहे तो बदले में हमारे पास कोई ना कोई मुतबादिल प्लान होना चाहिए। उसके लिए ये इंडियन राहदारी जो बन रही थी, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप राहदारी जो थी, ये जो बन रही थी, ये अरबों के लिए भी बड़ी अट्रैक्टिव थी। वो मतलब उनकी तिजारत, उनके मामलात, वो सारे उसमें उनको मतलब एक मुतबादिल, उन्हें एक सिस्टम मिल जाना था पेट्रोलियम मसनूआत के मुतबादिल। तो अरब सारे के सारे जो थे वो उसकी तरफ जा रहे थे, बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर, UAE, ये सारे मुल्क तो उसका हिस्सा थे बाकायदा राहदारी का, जो इसराइल से जा रही थी। अब हमास को क्या मसला था? हमास ही नहीं बल्कि आप इसका दूसरा अगर आप पूरे का पूरा पूल देखें तो जिसमें चाइना भी है, जिसमें ईरान भी है, जिसमें रशिया भी है, और भी कंट्रीज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो यकीनन ये एक सेकंड पूल, एक ये था, एक वो पूल था। तो उन्हें भी चाहिए था या उन्हें ज़रूरत थी इस बात की कि कोई हम ऐसा मुतबादिल कुछ ऐसा करें कि जिससे कम अज़ कम ये है कि इस राहदारी या ऐसा कोई मामला ना हो कि जो आने वाले वक्त में हमारी मुशीयत के लिए मसाइल पर, या चूँकि एक बड़ी स्ट्रेटजिक किस्म की ये वार आजकल चलती है जिसमें जिसे 5th जनरेशन वार कहा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें भी नज़र आ रही थी। अचानक इस टाइम पे अब इसमें हमास का क्या हो सकता था? सारे हमास की जो सबसे बड़ी सपोर्ट है उस अपने खिते के अंदर, उन्हें पता है कि अरब ममालिक के अलावा हमारी कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। अगर अरब ममालिक उनके बैक से हट जाएँ तो फिर इसराइल एक मिनट में देखते ही देखते वो उड़ा के रख दे सारे का सारा फ़िलिस्तीन, उसके लिए वो ऐसे पलट झपकते सब पे काबिज हो सकता है। अगर ईरान, लबनान, इवन सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ये सारे मुल्क अगर उससे साइड हो जाए तो मिडल ईस्ट में फिर उसकी कोई वर्थ नहीं बचती थी। हमास को भी कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था कि अरब ममालिक किसी भी तरह इस जो IMAC जो बन रहा है इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि उसमें इसराइल के साथ, जब उनके साथ ज़ाहिर उस राहदारी का इसराइल भी हिस्सा है, तो इसराइल के साथ ये चलना था, तो उनके फिर तजारती ताल्लुकात भी डेवलप होने थे। फिर जब तजारती चीज़ें ताल्लुकात डेवलप हो जाने थे तो उससे बैक फुट पे आने एक टाइम आना था कि उनकी मुशीयत के लिए वो ज़रूरत बन जानी थी। तो अपनी मुशीयत पे तो कभी भी उन्होंने फिर नहीं खेलना था। सच बात है, फिर इसराइल जो था उसने जैसे मर्जी वो खुलम खुला अपने खेल खेलता, तो ये मामला चलना था। तो उस वक्त हमास के लिए भी बेहतरीन सिचुएशन ये थी। मुमकिन है ये जब रशिया में विजिट किया गया तो उस तरह उन्हें ये बात उनके ज़हन में डाली भी गई हो, या उन्होंने खुद विजिट करके ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ जाके डिस्कस की भी हो, अगर ऐसा कोई विजिट हुआ है। तो हमास के लिए भी यही बेहतरीन टाइम था। अगर तो ये कल को सारी चीज़ें हो जाती तो फिर हमास के लिए अरबों की सपोर्ट लेना मुमकिन नहीं रहना था। हमास को एक चीज़ का पता, अगर गज़ा की आप बात करें जहाँ पे ये जंग छिड़ी है, तो गज़ा 42 किलोमीटर की पूरी एक बेल्ट है, वो भी 12 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, आगे जाकर वो 5 किलोमीटर रह जाती है। तो इस इतनी सी एक हिस्से पर इसराइल अगर काबिज होना चाहे तो वो ऐसे पलक झपकते, उसे मसला तो कोई नहीं है अरबों की अगर सपोर्ट ना हो तो। एक तो गज़ा वालों को और फिलिस्तीन को पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब चाहे इसराइल इस पर काबिज हो सकता है, क्योंकि उसने गज़ा के चारों तरफ कंक्रीट किस्म की एक बाउंड्री वाल बनाई हुई है। फिर उनके टैंक, उनकी सिक्योरिटी, उनका इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो जिस टाइम चाहे वो वहाँ पर जाकर, वो तो ऐसे ऊपर समझे कि पंजा गाड़ के बैठे हुए हैं गज़ा पर। तो हमास को भी पता है कि गज़ा पर तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काबिज हो ही जाएंगे। अगर हमारी जंग के नतीजे में इसराइल हमास पर, गज़ा पर काबिज हो भी गया तो फिर भी हमें एक फ़ायदा मिल जाएगा कि अरबों की सपोर्ट इससे नहीं रहेगी, क्योंकि ये जब जंग छिड़ेगी तो ये जंग तो अक्रॉस द बाउंड्री जाएगी, तो अरब ममालिक में भी जाएगी, अरब ममालिक में जाएगी, तो मुस्लिम उम्मा इसका दर्द महसूस करेगी। मुस्लिम उम्मा एहतजाज करेगी तो ये मजबूर हो जाएंगे, ये इसराइल और इस IMAC के जो मंसूबे इसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। फिर इसकी बैकअप पे जब जो कंट्रीज़ थे, जैसे ईरान है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना के बारे में भी बातें की जा रही हैं, उनकी स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है। रशिया के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि रशिया खुलम खुला सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है, और ईरान ने तो इवन हमले का भी कह दिया है कि हम इस पर हमला करने के लिए तैयार हैं और हम प्लान कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह का आप देखें, उन्होंने क्या दिया कि हम मुनासिब वक्त के इंतजार में हैं, जब हमारा दिल करेगा हम इसराइल पर हमला कर देंगे, और कुछ रॉकेट्स उन्होंने अपनी बॉर्डर की तरफ से फेंकी भी हैं इसराइल पर। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये आपको ये इसकी बैकअप पे जो इसके असबाब लगते हैं वो यही लगते हैं कि हमास को ये चाहिए था कि वो किसी भी तरह अरबों के इसराइल के करीब नहीं होने देना। उनके पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। बाकी कंट्रीज जो थे उनके लिए ये था कि अगर ये राहदारी बन जाती है तो माशी तौर पर ये मुल्क स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे, हमारी तिजारत वो भी चाहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे ममालिक हमारी तिजारत, इनके साथ रशिया,
चाइना, इसी तरह ईरान है और साथ बड़े कंट्रीज़ हैं, वो सारे को चाहते हैं कि हमारी तिजारत इधर ही रहे, हमारी अपनी मीशत जो है वो अपना एक कोई ब्लॉग बनाए या अपने मामला लेकर चले, चूँकि ये एक और वीडियो उस तरफ चली जाएगी तो उस तरफ मैं बात ले जाना नहीं चाहता। तो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, असबाब जो इसके यही हो सकते हैं, ये मतलब मेरे कोई ये नहीं है, मेरा अंदाज़ा है, मेरा एक तज्जिया कि ये इसके असबाब ये ज़रूर हो सकते हैं। नतीजा इसका क्या निकल सकता है? नतीजा इसका एक तो ये निकलेगा कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद गज़ा पर इसराइली फ़ौज मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। उसमें अब अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि अनखला दिया जाए। अनखला दिया जाए तो उसका मतलब है कि जब वो एरिया खाली हो जाएगा तो ये काबिज हो जाएंगे। कब्जा उन्हें पता है, आज भी तो कल वैसे ही हो जाना था। तो एक तो नतीजा इसका ये निकलेगा कि ये काबिज हो जाएंगे। दूसरा नतीजा ये निकलेगा कि इसके बाद उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक गुस्सा आएगा, एक गम आएगा, एक तकलीफ आएगी। और उसके बाद भी अगर कोई मुल्क, अरब मुल्क, अगर इसराइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक, अपने इकनॉमिकली, जियोग्राफिकली किसी भी किस्म के कोई रिलेशनशिप कोई डेवलप करता है या नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो मुसलमानों के उताब और उनकी नफरत का निशाना बनेगा। उस नफरत के नतीजे में आपको पता है फिर बहुत सारे आगे मामला भी हो सकते हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरबिया का आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। तुर्की एक अलग से एक मामला है उनके, सऊदी अरबिया के साथ कतर के एक अलग मामला है। तो इस तरह की जब चीज़ें होनी थी तो अरब ममालिक में, स्पेशली सऊदी अरबिया और जो लोग इसराइल को सपोर्ट करने जा रहे थे, वो उम्मत मुस्लिमा में उन्होंने तनहा हो जाना था। और आने वाले वक्त में आप पता नहीं किस तरह की कोई इस तरह की वार या कोई अगर चीज़ बनती है तो वो फिर इनके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हो सकता था। तो मुमकिन तौर पर असबाब यही हो सकते हैं कि हमास अरब ममालिक को किसी भी तरह इसराइल से अलग रखना चाहता था, अमेरिका से अलग रखना चाहता था, यूरोप से अलग रखना चाहता था। और अरब ममालिक जो हैं वो किसी भी तरह मुसलमानों की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बदले में इसराइल ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि वो गज़ा पर काबिज हो जाएगा। जिस तरह कश्मीर के अंदर, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक जंग चलती रही, तो एक जंग शुरू हो जाएगी, उसका क्या वो पहले भी चल रही थी, बाद में भी चलती रहेगी, उससे कोई मसला नहीं होगा। खैर, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द वाज़े हो जाएगी। इस वक्त तो खैर पाकिस्तानी मीडिया मियां नवाज शरीफ की वापसी पर लगा हुआ है। इस पर इंशाल्लाह मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका, मेरा, हम सब का अल्लाह ने के बाद। वस्सलाम।